जहाँ तक विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात है, वही विधि का शासन न होने के कारण ही तो जनमत पार्टी को आंदोलन करनी पड़ रही। विधि का शासन स्थापना करने के लिए जिस देश में चुनाव हो वहां लोकतंत्र है वो प्रमाणित नहीं होता। जिस देश में विधि का शासन है वहां लोकतंत्र है। नेपाल में विधि का शासन नहीं है, विधि का शासन का अभाव है, यानी कि लोकतंत्र नहीं है। चुनाव होते हैं लेकिन लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र ही नहीं है कि राणा शासन में क्या होता था। राणा शासन में भ्रष्टाचार नहीं होता था। आप अपने ही एक जेब का पैसा उठा के दूसरे जेब में रखेंगे तो चोरी हुआ कि क्या हुआ? वो तो चोरी नहीं हुआ, वो आपका पैसा है। इस पॉकेट से उस पॉकेट में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राणा शासन में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था, क्योंकि उस समय के नेपाल सरकार का जितना था संपत्ति, पैसा, खजाना, ढुकुटी, वो राणा का निजी संपत्ति माना जाता था। तो अपना संपत्ति वो जैसा मर्जी वैसा खर्चा करे, वो तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन आज नेपाल के संविधान में सार्वभौम सत्ता, जो जनता में सोवरेनिटी आ गई है, तो अब क्या हुआ? तो नेपाल सरकार का जितना पैसा है, या कर से उठाया पैसा हो, या फॉरेन एड से आया पैसा हो, या कोई वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हुआ पैसा, कुछ भी हो, जो पैसा नेपाल सरकार खर्चा करती है, उसका मालिक हुआ नेपाली जनता। लेकिन नेपाल में 10,000 ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको लगता है वो राणा शासन अभी खत्म ही नहीं हुआ। नेपाल सरकार का जो पैसा है वो लगता है उनका अपनी निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी। नहीं लगता उनको हम चोरी कर रहे हैं। उनको लगता है ये तो हमारा है, हमारा अधिकार बनता है। तो न विधि का शासन है, न राणा शासन समाप्त हुआ है देश में। तो जनमत पार्टी के लिए आंदोलन के अलावा कोई रास्ता है नहीं। आंदोलन इसलिए कि चुनाव में स्वीप करके विधि का शासन स्थापित किया जाए। बहुत रुवांडा की कहां हुआ था, एक बार में 500 न्यायाधीश को आउट, 500 जज को आउट किया। नहीं तो एकदम सब जाम किए हुए रहते हैं। तो नेपाल में इतने भ्रष्ट हैं, अब सभी को आप संसद में कितना भी उठा पटक करिएगा, बाकी जो है सो ब्यूरोक्रेसी है, जो न्यायपालिका में लोग हैं उसमें गलत लोग रहेंगे, तो उसको विधि पुंगा के, नियम पुंगा के, महाभियोग लगा के, ये नहीं कि विधि का शासन यही हुआ कि संसद के पास अधिकार रहता है, किसी भी जज को वो हटा सकती है, महाभियोग लगा के हटा सकती है। तो वैसी नौबत आई तो एक क्यों, 100 को भी हटा सकती है, 500 को भी हटा सकती है। देश में सेना रहे ना रहे, सेना रहे तो किस साइज में रहे? 1 लाख सैनिक चाहिए कि नहीं चाहिए कि 10,000 से काम चल जाएगा? वो तो संसद, सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता अपना जो सोवरेनिटी का अभ्यास करती है वो संसद के मार्फत करती है। तो ब्यूरोक्रेसी को डाउन साइजिंग करना हो, सेना को डाउन साइजिंग करना हो, सशस्त्र को निशस्त्र करना हो, ये सब बातें एक अनुशासित पार्टी जो संसद में 60-65% सीट जीत के जाए और अनुशासित होकर रहे। एकमात्र उदाहरण है अभी नेपाल की राजनीति में, अनुशासन वाला पार्टी एकमात्र है। और कहां है अनुशासन? जनमत पार्टी के पास है। सिर्फ जनमत पार्टी वो अनुशासन दिखा रही है। आंतरिक लोकतंत्र भी दिखा रही है और अनुशासन भी दिखा रही है, जो कि कांग्रेस को लगता है जब दिन है तो रात कैसे होगा, जब रात है तो दिन कैसे होगा। यानी कि अगर हम लोकतांत्रिक पार्टी है तो हम विधान के क्यों मानेंगे, कैसे मानेंगे? हम तो लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस में वो इंटरनल लॉजिक चलता रहता है, जबकि जनमत पार्टी प्रमाणित करती है कि पार्टी के भीतर दुरुस्त, सक्रिय, जीवंत आंतरिक लोकतंत्र होकर के भी चरम अनुशासन दिखाया जा सकता है। जीता जागता प्रमाण है जनमत पार्टी। तो एक ऐसी पार्टी आवे जो स्वीप करे चुनाव में 60-65% सीट जीत के और चरम अनुशासन का प्रदर्शन करके शासन करे देश में, तो ये सब किया जा सकता है। न्यायपालिका को क्लीन अप किया जा सकता है। अगर 100, 200, 500 जज को हटाना पड़े महाभियोग लगा के, तो हटाया जाए।
अगर नेपाल सेना को डाउनसाइजिंग करना पड़े, 1 लाख से 10,000 में लाना पड़े, 1 लाख से 30,000 में लाना पड़े, 30,000 न था पहले, माओवादी जनयुद्ध से पहले कितना था? 30,000 था। तो जो 70,000 ऐड किए हैं गृह युद्ध के कारण से, उसको अब तो गृह युद्ध तो खत्म हो गया, वो समाचार मेल डिलीवरी करिए यार गृह युद्ध तो खत्म हो गया। सशस्त्र भी पहले नहीं था गृह युद्ध से पहले, तो गृह युद्ध खत्म हो गया तो सशस्त्र क्यों पाले हुए हो? ब्यूरोक्रेसी में इतना डेड वुड है, डेड वुड। अगर कुछ भी ना करके नेपाल में और कुछ नहीं करिए, सिर्फ वो सरकारी तलब खाने वाले लोगों का संख्या घटा दीजिए, 2/3 घटा दीजिए, आपसे अब जॉब क्रिएशन होने लगेगा। कुछ भी ना करके, ये नहीं कि ये भी करिए और जॉब क्रिएशन भी करिए, उन्हें मैं कर रहा हूं, सिर्फ वो कटनी छटनी करिए, 2/3 को हटाइए वहां से, आपसे आप जॉब क्रिएशन हो जाएगा। या और जॉब जो क्रिएट होगा तो उनमें जो सक्षम लोग रहेंगे, उनका जो अभी सरकारी तलब पड़काते हैं, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुनासिब तलब है उससे डबल का सैलरी वाला जॉब सब प्राइवेट सेक्टर में उन लोगों के लिए क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी काम करने के लिए तो आंदोलन ही एक रास्ता है, जो कि जनमत पार्टी कर रही है। विधि का शासन का उल्लंघन नहीं की, जिस देश में विधि का शासन नहीं है वहां विधि का शासन स्थापना करने के लिए आंदोलन कर रही है जनमत पार्टी। पूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन, पूर्ण लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास। अहिंसा का मतलब शक्तिहीनता नहीं होता। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि अरे हमें तो सहना पड़ेगा, हमें तो अन्याय सहना पड़ेगा, अत्याचार सहना पड़ेगा, नहीं, वो नहीं होता। जनमत पार्टी आज सत्ता की ओर जा रही है। सत्ता में जाने का मतलब क्या होता है? देश में जितने हथियारधारी प्रहरी और सैनिक है, सबके आप ऊपर रहेंगे। तो शक्ति का प्रयोग तो राज्य का एक हिस्सा होता है। न्याय के पक्ष में, कानून के पक्ष में शक्ति का प्रयोग अगर करना पड़े तो करना पड़ता है, राजकाज का एक हिस्सा, जरूरी हिस्सा होता है। खुद महात्मा गांधी ने कहा है कि मैं चाहूंगा आप अन्याय के विरोध में शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन करिए, लेकिन वो नहीं करिएगा, आप अन्याय सहिएगा तो उससे अच्छा आप हथियार उठाइए, ये गांधी ने कहा। यानी कि मुख्य बात है अन्याय अत्याचार को ना सहना, मुख्य बात वो है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता, सुपीरियर रास्ता, ज्यादा इफेक्टिव रास्ता अहिंसा का रास्ता है, ज्यादा ठोस रास्ता, जो कि कर रही है जनमत पार्टी। नेपाल के इतिहास में इतना कुछ भी नहीं किया अभी तक। क्या हिंसा किया जनमत पार्टी ने? अहिंसा का रिकॉर्ड जितना अच्छा जनमत पार्टी का, उतना किसी का नहीं है। बहुत का फासला है, वाइड गैप, कोसों का फासला है। अगर नेपाल में विधि का शासन नहीं है तो जो शासक है, जो शासन कर रहे हैं पिछले 30 साल से या 60 साल से या 250 साल से, तो उनका जिम्मेवारी हुआ ना कि विधि का शासन क्यों नहीं है। आज जो सत्ता में है जो लोग, जो 5 पार्टी हैं, कार्टेल, पॉलिटिकल कार्टेल बनाए हुए हैं, उनका जिम्मेवारी हुआ। क्या वजह है? आप शासन चला रहे हैं लेकिन देश में विधि का शासन नहीं, क्या वजह है? कदम कदम में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को के बारे में राइट टू इंफॉर्मेशन का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है, गुंडा लगा देते हैं मेयर सब। क्या वजह है? अख्तियार चुपचाप बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है, क्या वजह है? विधि का शासन का अभाव। तो जिम्मेवारी जो शासन कर रहे हैं, जो सत्ता में है, उनका जिम्मेवारी हुआ। क्या वजह है? विधि का शासन देश में क्यों नहीं है? जनता को भी एहसास दिलाने के लिए, देखिए ये देश आपका है, सॉवरेनिटी आपका है, आप सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता, यानी कि देश में जितने पावरफुल पद सब है, उस सबका स्रोत वो आप हैं, शक्ति के स्रोत आप हैं। सरकार का पैसा वो आपका पैसा है। आपका अगर पॉकेटमारी हो रहा है, बस में चढ़े हैं, कोई पॉकेटमारी करे, आपको पता चल जाए तो आप क्या करते हैं? तो हो रहा है, तो पॉकेटमारी नहीं तो बड़े मायने में न चोरी है न डकैती है, इतना स्केल इतना बड़ा है, दिमाग चकरियाता रहता है स्केल को देख के। कदम कदम पर भ्रष्टाचार,
लार्ज अमाउंट में भ्रष्टाचार, टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार। कैसे कैसे विकास होगा, कैसे प्रगति होगा? तो जागना होगा। जैसे कि आप बस में जा रहे हैं, नेपाली जनता जा रही है बस में, और आप नेपाली जनता को कोई पॉकेट काट रहा है, साइड में जो लोग हैं जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, वो आपको कह रहे हैं कि ए देखो देखो आपका पॉकेट काट रहा है वो आदमी। और अभी की वो स्थिति है। तो वो तो पहले तो आपको मालूम नहीं था, अब तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि देखिए आपका पॉकेट पानी हो रहा है, कुछ करिए। तो नेपाली जनता को अब जागना होगा। नेपाली में जो कहते हैं 5 औंली का दसैँ आयो खाउँला पिउँला कहाँ बाट ल्याउँला चोरी गरेर ल्याउँला, वो 4 उंगली वो नेपाल में 10,000 लगभग नेता और कार्यकर्ता है, उनका भाषा है वो। दसैँ आयो खाउँला पिउँला चोरी गरेर ल्याउँला। तो अब नेपाली जनता को बूढ़ी औंला बनना पड़ेगा कि धैट पापी पर बस सबको बाय बाय कर देना होगा, पूरे क्लीन स्लेट। जितने हैं बड़े बड़े नेता कहलाने वाले, बड़े बड़े कहलाने वाले नेता, सबको मरीचमान बनाना होगा। वही एक रास्ता है। तो जनता को अपना जिम्मेदारी वहन करना होगा, आंदोलन में आना होगा, प्रत्येक गांव में आना होगा, प्रत्येक जिले में आना होगा, टोल टोल में आना होगा। आएगी, बिल्कुल आएगी। आंदोलन ऐसे ही शुरू होता है। 46 साल से अभी तक जितने आंदोलन हुए हैं देश में, उसके शुरुआत में जितना जो एक्टिविटी होता है, उस सबसे ज़्यादा एक्टिविटी अभी हो रहा है। जो अब जब भीषण रूप पकड़ेगी आंदोलन, तो वो तो बाद में पकड़ी। अभी जो शुरुआती दौर है ना आंदोलन, तो अभी तक मेरे जानकारी जितना है, इससे छोटा हुआ है सब प्रत्येक बार। सबसे कम रात ताप वाला आंदोलन 46 साल वाला। कैसे पंचायत ढह गया सोवियत संघ की तरह। सोवियत संघ पर किसी ने न मिसाइल फेंका न कुछ हो, वो अपने आप ढह गया। वैसे पंचायत अपने आप ढह गया। छोटा मोटा आंदोलन हुआ था। सबसे कड़ा आंदोलन हुआ है मधेश क्रांति 4 पर हुआ है। तो लेकिन क्या है, जनता अपना काम करती है, नेता अपना काम नहीं करेगी, पार्टी अपना काम नहीं करेगी, तो नहीं पहुंचिएगा लक्ष्य पर। तो जनमत पार्टी के अवस्था में ये फर्क है कि यहाँ नेता और कार्यकर्ता पार्टी काम कर रही है। ये नहीं कि जनता को कहता जाओ सड़क पर है। वो तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष जो राजनीतिक नेतृत्व की बात होती है, राजनीतिक गृह कार्य की बात होती है, वो तो पार्टी के नेता को करना होता है, कार्यकर्ता को करना होता है। नेता का मतलब एक व्यक्ति नहीं, पूरे लीडरशिप टीम को करना होता है, सबको करना होता है। कर रही है। ऐसा पार्टी मैंने नेपाल, जब से मैं नेपाल का राजनीति जब फॉलो कर रहा हूं, उदाहरण ही नहीं है। जितना अच्छा काम करे जनमत पार्टी, संगठन विस्तार कर रही है, सब चीज कर रही है, एक्टिविटी कर रही है ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं नेपाल में। बहुत का फासला है जनमत पार्टी में और बाकी पार्टी में, बहुत का फासला है। सो आई एम होपफुल। ये जो काम हो रही है, आंदोलन जोर पकड़ेगी। चुनाव स्वीप करना है, स्वीप 60-65% सीट नेशन वाइड। चुनाव में मान लीजिए जनमत पार्टी 35% सीट जीत के देश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, तो सत्ता में पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो आमूल परिवर्तन चाहिए वो तो दिक्कत होगा। बाकी जिन लोगों को लाइएगा ढेलफरवा सबको, तो वो स्पीड कम कर देगी, अच्छा काम नहीं करने देगी, भ्रष्टाचार देके करके चुनौती देगी कि हम कर रहे हैं लेकिन हमको कुछ नहीं कहो, नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे। तो क्या मजा आया। तो जनमत पार्टी का जो लक्ष्य है आमूल परिवर्तन, उसके लिए स्वीप करना होगा। 60-65% सीट जितना होगा देशव्यापी। संभव है, इसी आंदोलन के बल पर संभव है। बस में आप जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, एक आदमी का पॉकेटमारी हो रहा है, उसको पता नहीं है, आपको पता है, तो आप उसको कह रहे हैं कि भाई साहब आपका पॉकेट काटा जा रहा है। तो जो जिसका पॉकेट काटा जा रहा है वो नेपाली जनता है, और जो कह रहा है भाई साहब आपका पॉकेटमारी हो रहा है, वो कहने वाले जनमत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है। तो समझ जाइए, आपका पॉकेटमारी हो रहा है, समझ जाइए।